नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति देकर की दीर्घायु की कामना। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया शुरू, दाखिले की अंतिम तिथि 16 जून। भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाई मीठे पानी की छबील। हरियाणा की भाजपा सरकार से प्रत्येक वर्ग परेशान, कहा जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने। और अब खबरें फटाफट। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान के तहत गांव गुजरानी, गागड़वास, बशीरवास और नौरंगाबाद में किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक खेती अपनाने का आह्वान किया। भवानीखेड़ा के ERO की अध्यक्षता में SIR 2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए भवानीखेड़ा के BLO और सुपरवाइजर्स की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर रवि कुमार व राजेंद्र कुमार ने सभी BLO और सुपरवाइजर्स को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी होना जरूरी है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। यह विचार CBLU की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी में कहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में ICICI बैंक द्वारा दिए गए वाटर कूलर का उद्घाटन किया। जिले में 28 जून को 0 से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के 1,27,299 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। ADC बाबूलाल करवा ने स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों को अभियान के बारे में जरूरी निर्देश दिए। गांव हितमपुरा निवासी धावक कुलदीप पुत्र पालाराम ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 14वें नेशनल मास्टर्स गेम्स में अपनी रफ्तार का ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई दंग रह गया। उन्होंने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर रेस में रजत पदक जीतकर न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। आसमान से बरसती आग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के मौसम में जहां लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, वहीं 21वीं सदी की नारी संस्था ने मानवता की प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संस्था की अध्यक्षा निशा तंवर के नेतृत्व में गांव खरक में मुख्य मार्ग पर राहगीरों और ग्रामीणों के लिए ठंडे व मीठे पानी की एक छबील लगाई। हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे भिवानी के नागरिक अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस घोर प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ हरियाणा स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने अब सीधे तौर पर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी नगरी पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण भक्ति के रंग में सरोबार हो उठी। श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति भिवानी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का शुभारंभ श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा के बैनर तले मिड डे मील कर्मियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और देश की प्रगति की कामना की। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश के हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद
केंद्र सरकार जनता को राहत देने का काम कर रही है। सांसद ने राहुल गांधी और पश्चिमी बंगाल की राजनीति को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशेष हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र के निरंतर विकास की कामना की गई। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल केवल राजनीतिक कार्यकाल नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण का स्वर्ण काल है। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाई दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने हवन में आहुति देने के बाद कार्यकर्ताओं को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति तथा वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्षों का यह ऐतिहासिक सफर अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ हर गरीब के जीवन को सुगम बनाया है। भिवानी में आयोजित यह हवन यज्ञ इस बात का गवाह है कि देश का हर नागरिक और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल, आजकल तो राहुल का नाम सुनना कोई पसंद ही नहीं कर रहा, और वो क्या करे है उसका हमेशा आप लोगों ने भी कोई ज्यादा मीडिया ने भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो पता नहीं कब क्या कह दे। अच्छी बात है, कई चीजों में जो आप महंगाई कह रहे हो, अगर किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ेगा, टमाटर उसका 2 रुपए किलो बिकेगा, तो आप क्या किसान को मारना चाहोगे? सरकार फिर भी महंगाई जिस चीज में उसको रोकती है, किसान को फायदा देने के लिए उसको अलग से पैसा देती है ताकि किसान बचा रहे। अरे क्या दुनिया के रेट देखोगे कितने बड़े हैं। जब जहां से तेल सप्लाई थी वो रास्ता ही जब रोक लिया हो इस वार ने, ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार ने, दुनिया के सारे देश त्रस्त हैं। इसके बावजूद क्या रेट बढ़ाया? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी सारी खत्म कर ली ताकि कंज्यूमर पर ज्यादा असर ना पड़े। बहुत धन्यवाद। की तरह तो बंगाल में भी अभी जो सांसद है, अरे उन्हें सारा ने देख लिया। सारा देश ने अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केवल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, वर्कर हो। 142 करोड़ का देश अब सारे का सारा केवल बीजेपी की तरफ देख रहा है। इसलिए उतल पुतल नहीं है, ये एक भागदौड़ है। चलो हम मिलकर सारा देश को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज 4399 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसमें वो देश के सबसे चयनित जो चुनाव लड़के कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। और इस कार्यकाल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, और ताकि हमारा हर देश का नागरिक गर्व महसूस करे भारत देश के ऊपर, हमारे नागरिक होने पर। और ऐसा काम करके दिखाया, आर्थिक रूप से मजबूती पे, रक्षा के क्षेत्र के अंदर, व्यापार के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्रों के अंदर आदरणीय मोदी जी ने नया इतिहास रचने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लगातार मुख्य पद के ऊपर, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री का काल हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री का काल हो, लगातार 25 वर्ष का काल भी उन्होंने पूरा किया है। नाम नरेंद्र मोदी जी, और अब भी आगे बढ़ के वो काम करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जाके अपना बात भी रखते हैं। और हम जैसे लोग उन सबको आगे सींचने के लिए पेड़ को एक ऐसे वटवृक्ष के रूप में हम मान रहे हैं कि आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान एकमय हो जाएगा और केवल मोदी जी के लिए गुण भी गाए। मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर, निर्वाचित जो प्रधानमंत्री है उनका सबसे लंबा समय पूरे होने पर जोगीवाला मंदिर में आज सभी ने मिलकर हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लंबी आयु के लिए कामना की, और ऐसे ही वह स्वस्थ होकर हमारे देश की तरक्की के लिए वह आगे भी निरंतर अपनी ऐसे सेवा देते रहे। और इसी को लेकर आज पूरे जिले से हमारे एमपी साहब हो, एमएलए साहब हो, हमारे जिला अध्यक्ष हो, सभी मंडल के प्रमुख हो और प्रमुख व्यक्ति और आम कार्यकर्ता भी आज मंदिर में आए और सबने मिलकर हवन यज्ञ किया। तो इसी कड़ी के तहत अभी काफी प्रोग्राम अभी होने बाकी है। अभी एक हमारा महाजनसंपर्क अभियान पूरे जिले में चल रहा है, जिसमें सारे लोग जा जाके घर घर जो प्रबुद्ध नागरिक है उनसे जाकर मिलेंगे। फिर एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन भी जल्द होने वाला है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। छात्राओं को अधिक विकल्प भरने की सलाह दी गई है।
ताकि उन्हें पसंदीदा कॉलेज मिल सके। पहली मेरिट सूची 27 जून को जारी होगी और 9 जुलाई से फिजिकल काउंसलिंग शुरू होगी। महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी की सीटें उपलब्ध है। वहीं इस सत्र से बीए इन ज्योग्राफी का नया कोर्स भी शुरू किया गया है। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश पोर्टल खोल दिया गया है। इसके लिए छात्राओं को 3 मेजर विषय चुनने हैं। अपना एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन छात्राओं को भरने चाहिए ताकि उनका मनपसंद महाविद्यालय उनको मिल सके। पहले राउंड की मेरिट लिस्ट 27 जून को जारी होगी। इसके लिए फीस 28 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से भरी जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट 3 जुलाई को जारी की जाएगी और इसके लिए प्रवेश फीस 4 से 7 जुलाई तक भरी जा सकेगी। 9 जुलाई से फिजिकल काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को पोर्टल को दोबारा से ओपन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी अपनी चॉइस को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में लड़कियों की शिक्षा के लिए उत्तम शिक्षण सुविधाएं व अनुभवी शिक्षक उपलब्ध करवा रहा है। अभी आप देख रहे हैं 10-2 की कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और विद्यार्थी आगे अपनी उच्चतर कक्षा के अंदर, उच्च कक्षा के अंदर प्रवेश लेने हेतु महाविद्यालयों में विजिट कर रहे हैं। मैं सभी नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और उन लोगों के निमित्त ये बताना चाहता हूं कि महाविद्यालय के अंदर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी गई है। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आप सब लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, जिसके अंदर विभिन्न विषयों के विकल्प दिए गए हैं। इस समय जो एनईपी के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है, इसमें हम 3 मेजर पेपर्स का ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों को दे रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के एक कॉम्बिनेशन बना के 3 मेजर पेपर्स का चुनना है और मैं उन सब लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा, परामर्श देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प अपने ऑनलाइन आवेदन के अंदर भरें ताकि उनका प्रवेश इंश्योर हो सके, आश्वस्त हो सके। और इसके लिए आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, यहाँ पर 2 राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन चलेगी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 26 जून 2026 को जारी किया जाएगा और इसका जो फाइनल लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो 27 जून 2026 को जारी की जाएगी, जिसके लिए विद्यार्थियों को प्रवेश फीस जमा करने का, शुल्क जमा करने का अवसर 28 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 तक दिया जाएगा। उसके बाद ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी और जिसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों की जानकारी के लिए 2 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी और अंतिम प्रोविजनल लिस्ट 3 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा नेताओं ने सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में फैंसी चौक पर मीठे और ठंडे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को राहत पहुंचाई गई। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष अंत्योदय, सुशासन और जन सेवा को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर के फैंसी चौक पर ठंडे पानी की छबील लगाई। इस सेवा शिविर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा, जिला महामंत्री रमेश पचेरवाल, रेखा राघव सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने खुद अपने हाथों से राहगीरों, रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा चालकों और राह चलते मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के जो 12 वर्ष पूरे किए हैं वे बेमिसाल है। यह कार्यकाल केवल फाइलों या आंकड़ों का नहीं बल्कि धरातल पर गरीब कल्याण और अंत्योदय को सच करने का काल रहा है। मोदी जी ने हमेशा सिखाया है कि राजनीति का असली मकसद मानव सेवा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना है। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए आज भिवानी भाजपा परिवार ने
इस भीषण गर्मी में जनता जनार्दन के लिए जल सेवा का आयोजन किया है। आज बेमिसाल 12 साल मोदी जी के उपलक्ष्य में हमने छबीली का कार्यक्रम किया, जो कि आज देश में 12 साल में मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की जैसे ही कायाकल्प कर दिया। आज कामों की बात करें तो मोदी जी ने इंडिया को आज हमारी मतलब उसके जीडीपी के बारे में भी तीसरे पायदान पे हम आ चुके हैं और जल्द ही हम दूसरे पायदान पे भी आ जाएंगे। और मोदी जी ने जो 12 साल में काम किए हैं, चाहे पिछला हम इनका गुजरात के सीएम से लेकर अब तक देखें तो मोदी जी ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इंडिया के अंदर दिन दोगुनी रात चौगुनी इनके राज में तरक्की कर रहा है। और जैसे कि हम काम गिनवाने लगे तो आज काम को देखो, आप सर्जिकल स्ट्राइक देखो, आज हम किसी भी देश विदेशों में जाते हैं हमारे मोदी जी, तो वहां पर कितना रिस्पेक्ट मिलता है और पहले क्या था और क्या है। भिवानी पहुंचे जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान डीएपी खाद के लिए परेशान है, जबकि सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है। चौटाला ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर भी सरकार को घेरा। साथ ही महिला आयोग अध्यक्ष के नर्सिंग अधिकारियों पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी घटिया सोच है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और बायोमेट्रिक समस्याओं को लेकर भी सरकार पर सवाल दागे। जजपा युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद का भारी टोटा है। बहुत से जिलों में तो किसानों को खाद का एक दाना तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दादरी में पुलिस पहरे में खाद बांटी जा रही है। दिग्विजय ने बताया कि सरकार के दावों की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में 24,000 मीट्रिक टन की मांग होने के बावजूद केवल 2600 एमपी डीएपी पहुंची है। हांसी में 12,000 मीट्रिक टन की खाद के मुकाबले 1480 तथा झज्जर में 11,000 मीट्रिक टन की खाद के मुकाबले सिर्फ 3,000 मीट्रिक टन ही खाद उपलब्ध हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। कभी तो पेपर लीक हो जाता है तो कभी बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाते हैं। युवा प्रदेशाध्यक्ष ने रोहतक में आगजनी से जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए नकद तथा एक नौकरी दी जाए। राम के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं करवा सकता, ये बात समझिए। बांटने के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं आ सकता। हम हकदार ही नहीं है हरियाणा के लोग। जब बीजेपी को 48 सीट राम के नाम पर दे रहे हैं तो फिर काम मांगे किससे? दरअसल बीजेपी के लोगों को महसूस होने लग गया कि वोट ही राम के नाम का है, काम के नाम का है ही नहीं। एसआईआर के लिए जननायक जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमने अपनी पूरी यूनिट का गठन कर लिया गांव के बूथ के स्तर पर। BLA 1, BLA 2 हमारा कंप्लीट है। हम पूरी तरह फौरी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। एक भी गलत वोट हरियाणा में नहीं करेंगे। भैया जेजेपी के सिवाय उठा कौन रहा है ये तो बता दो। मैं तो डे 1 से इस बात को उठा रहा हूं। एचटेट का तो रोड़ा कर रहे हैं हम सारा। एचटेट का दूसरा कोई सवाल उठा क्यों नहीं रहा? एचटेट का मतलब क्या है? जो भविष्य के टीचर्स का सिलेक्शन, अगर भविष्य के टीचर्स जो आज अभ्यर्थी हैं उनके साथ इतना इनजस्टिस होगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा? एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हमारा कल कैसे बनेगा? कैसे हम एक अच्छे कल की कल्पना कर सकते हैं हरियाणा में जब तक एचटेट में सुधार नहीं? मैं कह रहा हूं देश का 2G 3G ये कौन सा कोल घोटाला और इससे बड़ा घोटाला है ये जिस दिन खुलेगा। अब हमारी बात को तो कोई सुनता नहीं कि ये जो इंश्योरेंस घोटाला है ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का। भैया एक बात समझने की है, HKRN का जो पोर्टल लेकर के आए थे पिछली सरकार में, हम ही लेकर के आए थे। उस समय DC रेट वालों को अब्जॉर्ब करने की पॉलिसी बनाई थी और नए 2 पॉलिसी बनी थी। एक डायरेक्ट HKRN में भर्ती और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगे हुए कर्मचारियों को अब्जॉर्ब करना। बहुत से साथी, हो सकता है आपके पहचान के भी, जो अब तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। इतने साल उन्होंने कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम किया। अब उनके लिए टेलीफोन कर उनका रजिस्ट्रेशन कराना कोई गुनाह है? तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अधिकारियों को फोन करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं
किसी से मैंने गाली देके बात करी? मैंने रिक्वेस्ट ये की कि इसका HKRN में करवा दो क्योंकि ये आपके यहां नौकरी लगा हुआ है। क्या गुनाह है भाई, क्या गुनाह है? इन चश्मे वालों को नींद नहीं आ रही? काम हो रहे हैं हमारे, हमारे कहने से काम होते हैं, गाली देने से काम नहीं होते भाई साहब। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 12 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति देकर की दीर्घायु की कामना। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया शुरू, दाखिले की अंतिम तिथि 16 जून। भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाई मीठे पानी की छबील। हरियाणा की भाजपा सरकार से प्रत्येक वर्ग परेशान, कहा जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।